हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं मॉडल पेपर, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये मॉडल पेपर आपका होगा M4R5 का, जो कि है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इससे पहले हमने M2R5 और M3R5 इन दोनों ही पेपर्स के मॉडल पेपर आप लोगों को करवाए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप लोग वहां से जा कर के देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ फोन सेंसर इज यूज्ड इन स्क्रीन ब्राइटनेस एडजस्टमेंट। आप अपने फ़ोन में कौन सा ऐसा आप सेंसर यूज़ करते हैं जिसमें आपकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है हॉल इफेक्ट सेंसर, सेकंड एम्बिडेंट लाइट सेंसर, और फोर्थ है आपका गायरोस्कोप, एंड फोर्थ है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, दैट इज एम्बिडेंट लाइट सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइन्ड। आपको बताना है कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म है वो कब आया था, 1998, 1999 या 2000 में या फिर 2002 में। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 1999 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ईच आईपी पैकेट्स मस्ट कंटेन। जो आपका आईपी पैकेट होता है, आईपी पैकेट का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप लोगों को अपनी बुक में जितने भी फुल फॉर्म्स मिले आप लोग उन्हें ज़रूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। तो आप लोगों के जो फुल फॉर्म्स हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को जहाँ भी फुल फॉर्म मिले आप लोग उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आईपी का पूछ रहा है तो क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ईच आईपी पैकेट्स मस्ट कंटेन। जो आपका आईपी पैकेट है वो क्या कंटेन करता है, ओनली डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ओनली सोर्स आईपी एड्रेस, या सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और फोर्थ है आपका नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही को कंटेन करता है, कौन, आईपी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच सिंबल इज यूज्ड इन आर्डिनो टू कैलकुलेट मॉड्यूल। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जो कि आर्डिनो को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, हैश, डॉलर, मॉड्यूल या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द लोअर लेयर इन द आईओटी आर्किटेक्चर। आपको बताना है कि आईओटी आर्किटेक्चर में कौन सी लोअर लेयर होती है, सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी होती है। ऑप्शंस में है आपके स्मार्ट डिवाइस, गेटवे, क्लाउड, सर्विस मैनेजमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज स्मार्ट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 6, बूटनेट इज ऑफ्टन यूज्ड टू लॉन्च डैश अटैक। डीओएस होगा, डीडीओएस होगा, या फिर ब्रूट फोर्स होगा, या पैसिव होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज डीडीओएस। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डीडीओएस क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट द डिफरेंट वायरलेस स्टैंडर्ड यूज्ड इन सेलुलर नेटवर्क इज। तो जो आप लोगों की डिफरेंट टाइप्स की वायरलेस होती हैं उसमें आपका सेलुलर नेटवर्क कौन सा है, जीएसएम, सीडीएमए, एलटीई, या ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज
ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफ़ॉल्ट मेथड इन आर्डिनो प्रोग्राम इज़। आपको बताना है कि आप लोग जब भी आर्डिनो में प्रोग्राम को बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या चीज़ आती है। ओनली लूप्स फंक्शन, ओनली सेटअप फंक्शन एंड लूप, और कैन बी ईदर लूप और सेटअप लूप। तो हम आपको बता दें, जब भी हमने आप लोगों को आईओटी के प्रोग्राम्स करवाए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम टेक्स्ट के लिए पेज ओपन करते हैं तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट दो फंक्शन आपके ओपन रहते हैं, जो कि आपका पहला होता है सेटअप फंक्शन और दूसरा होता है आपका वॉइड लूप। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ सेटअप लूप एंड लूप फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द डैश हैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस आईओटी सिक्योरिटी अटैक। जो आईओटी का मोस्ट फेमस सिक्योरिटी अटैक है वो कौन सा है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। पहला है आपका मिराइल बूटनेट, दूसरा है आपका सिफर, तीसरा है ईथरनेट एंड फोर्थ है आपका स्टॉक नेट। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ मिराइल बूटनेट। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा कि कौन सा आईओटी का सिक्योरिटी अटैक होता है। ऑप्शन है आपका, करेक्ट ऑप्शन है आपका मिराइल बूटनेट। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन आईओटी डोमेन। आईओटी डोमेन में कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शंस में है आपका वाईफाई, जेड वेव, जिगबी और लूमी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज लूमी। क्वेश्चन नंबर 11, these sensors do not require an external power source to monitor an environment। ऑप्शंस में है आपके एक्टिव, माइक्रो कंट्रोलर, रेंज या फिर पैसिव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज पैसिव। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन नॉट बी रीड बाई अनदर यूज़र। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें अपने आप आपका जो डेटा होगा उसे कन्वर्ट करते हैं दूसरे रीड फॉर्म में। उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसको क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, लॉकिंग या फिर रजिस्टरिंग। जिसमें आपका डाटा को कन्वर्ट करते हैं और आप लोग उसे रीड नहीं कर सकते हैं, वो आपका कहलाता है इनक्रिप्शन। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीप्रोग्राम अ बूट लोडर इन आईओटी डिवाइस। ऑप्शंस में है आपका VHDL प्रोग्रामिंग, IDE, ICSP या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज ICSP। देन क्वेश्चन नंबर 14, एक्टिव इंगेजमेंट फीचर्स ऑफ आईओटी मीन्स। आपका जो वर्ड दे रखा है एक्टिव इंगेजमेंट, इसका आईओटी के मीन्स में क्या मतलब होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है आईओटी मेक्स दी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और सर्विस टू एक्टिव इंगेजमेंट बिटवीन ईच अदर। सेकेंड है आपका इट मेक द कंप्लीट फील ऑफ द सिस्टम। देन थर्ड है आपका आईओटी मेक्स थिंग्स स्मार्ट एंड इनहैंस लाइफ थ्रू द यूज़ ऑफ डाटा। एंड आपका लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैज़ वन और मोर डैश बिटवीन इट इन आउटपुट इनपुट। कंट्रोल लूप्स, फीडबैक लूप्स, नन ऑफ द अबव। तो जो आपका आईओटी में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो आपका क्या कहलाता है। ऑप्शंस में है जो आपका वो होता है फीडबैक लूप।
आपने दो लूप इसमें पढ़े रहे होंगे। पहला आपका ओपन लूप होता है, दूसरा आपका क्लोज लूप होता है। तो जो आपका क्लोज लूप होता है उसमें आप लोगों को फीडबैक लूप मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फीडबैक लूप। देन क्वेश्चन नंबर 16, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज। तो ये तो सभी को पता होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, which actuator use a heat source to generate motion? थर्मल एक्चुएटर, मैग्नेटिक एक्चुएटर, बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दिस। तो इसमें दोनों ही आपके एक्चुएटर काम होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, डैश कम्युनिकेशन represent two or more device that directly connect and communicate between one and other। ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस है या फिर रिप्रेजेंट करती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके डिवाइस टू क्लाउड, डिवाइस टू गेटवे एंड बैकएंड डाटा शेयरिंग, डिवाइस टू डिवाइस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन डी, डिवाइस टू डिवाइस। देन क्वेश्चन नंबर 19, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों के लिए जो वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रही है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताया करिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस कंटेंट में चाहिए, तो हम लोग उस वीडियो को ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, अ माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल लो कॉस्ट एंड सेल्फ कंटेंट कंप्यूटर ऑन अ चिप दैट कैन बी यूज्ड एज एन एम्बेडेड सिस्टम, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड या नन ऑफ द अबव। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा एम्बेडेड सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 20, राउटर ऑपरेट एट डैश लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, लेयर 2 होगी, लेयर 3, लेयर 1, लेयर 4। और इसमें आपकी बताया भी गया है कि कौन सी लेयर किस लिए आपकी यूज़ होती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, जिसमें आपका आएगा लेयर 3 नेटवर्क लेयर। देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द सिक्योर सेल। सिक्योर सेल को शॉर्ट फॉर्म में SSH भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों का काफ़ी बार क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो SSH होता है उसका फुल फॉर्म सिक्योर सेल होता है। अब क्वेश्चन क्या है इसमें पूछ रहा है, व्हाट इज़ सिक्योर सेल। सिक्योर सेल क्या है, ऑप्शंस में है अ राउटर, अ फायरवॉल, अ नेटवर्क प्रोटोकॉल या फिर पाइथन शेल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। देन क्वेश्चन नंबर 22, ईथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ। तो ईथरनेट फ्रेम क्या कंसिस्ट करता है, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका मैक एड्रेस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, DNS डाटाबेस कंटेन। तो जो आपका DNS है वो क्या कंटेन करता है, होस्ट नेम, एलाइसेस, होस्ट नेम टू एड्रेस रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड या ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। तो जो DNS है आपका वो आपका होस्ट नेम भी कंटेन करता है, होस्ट नेम टू एड्रेस यानी कि होस्ट नेम के साथ साथ उसका एड्रेस भी कंटेन करता है और नेम सर्वर को भी रिकॉर्ड करता है वो। देन क्वेश्चन नंबर 24, आर्डिनो इज एन। आपका जो IoT में सबसे मेन चीज़ होता है आर्डिनो, वो आप लोग का क्या है।
आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड। तो जो आपका आर्डिनो है वो आपका क्या ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड है, या फिर प्रोप्राइटरी प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड, ओपन सोर्स नॉन प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज जो आपका आर्डिनो है वो एक तरह से ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड है, यानी कि वो सभी कोई यूज़ कर सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 25, एनालॉग पिन डैश द सिग्नल फ्रॉम एन एनालॉग सेंसर। तो जो आपकी एनालॉग पिन होती है वो किस तरह के सिग्नल देती है। ऑप्शंस में है राइट, रीड, अपेंड, या फिर स्टडी। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज रीड। जो भी आपकी एनालॉग पिन होती हैं वो सभी क्या करती हैं, रीड का सिग्नल जनरेट करती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 26, एनालॉग रीड मेथड इन आर्डिनो यूनो रिटर्न दी वैल्यू डैश रेंज। जो आपकी एनालॉग रीड पिन्स होती हैं वो कितने रेंज तक का वैल्यू को रिटर्न करती हैं। ऑप्शंस में है 50 to 60, 0 to 1023, या फिर 0 to 255, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 0 से आपका कितना हो जाएगा 1023। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ये रेंज याद रखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक की आपकी एनालॉग जो पिन्स होती हैं उन्हें रिटर्न करता है। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इंटरैक्ट विद द डिवाइस। जो आपकी लेयर्स होती हैं उनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो कि डिवाइस से इंटरैक्ट करती है। आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज फिजिकल लेयर। देन क्वेश्चन नंबर 28, these sensors do required an external power source to monitor an environment, active, computer, range, passive। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा एक्टिव। देन क्वेश्चन नंबर 29, द नेटवर्क लेयर कंसल्ट विद बाइट फ्रेम पैकेट्स, या नन ऑफ द मेंशन। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज पैकेट। देन क्वेश्चन नंबर 30, ट्रैफिक लाइट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप लोगों का जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो किसका एग्जाम्पल है, ओपन लूप सिस्टम का, क्लोज लूप सिस्टम का, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। तो हमने क्या कहा कि आईओटी में आप लोगों के 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं। पहला आपका इन ओपन होता है, दूसरा आपका क्लोज लूप का होता है। तो उसी में आपको एग्जाम्पल में बोल रहा है कि जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो किसके अंदर आएगा। तो आपका जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो आपका आता है ओपन लूप सिस्टम में। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 31, आर्डिनो हैज़ बोथ सॉफ्टवेयर एंड डैशबोर्ड। जो आपका आर्डिनो है वो एक सॉफ्टवेयर है और दूसरा आपको बताना है कि क्या चीज़ है। टाइमिंग सर्किट है, प्रोग्रामेबल सर्किट है, फीडबैक सर्किट है, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ प्रोग्रामेबल सर्किट। यानी कि आपका जो आर्डिनो है वो एक सॉफ्टवेयर भी है और प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड भी है। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इंटरैक्ट विद द यूज़र। तो जो आपकी लेयर्स होती हैं उनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो कि यूज़र के साथ इंटरैक्ट करती है। अभी जो ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिला था उसमें ये पूछा था कि जो है एक डिवाइस जो है वो किससे इंटरैक्ट होती है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था आपका फिजिकल लेयर। और इसमें आपको बोल रहा है कि एक कोई यूज़र है उससे कौन सी लेयर इंटरैक्ट करती है। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और डाटा लिंक लेयर। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर। ये जो आपके लेयर वाले जितने भी
आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक आप लोगों का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा। तो जितनी भी लेयर्स के क्वेश्चन आए हैं दोनों ही आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 33, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्डिनो बोर्ड इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोस्ट पॉपुलर आर्डिनो बोर्ड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, तो सभी को पता है आर्डिनो यूनो। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 34, विच आर्डिनो बोर्ड कंटेन एन ऑन बोर्ड जॉय स्टिक। कौन सा आपका 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बोर्ड है जो कि कंटेन करता है ऑन बोर्ड जॉय स्टिक। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं आर्डिनो नैनो, आर्डिनो यूनो, आर्डिनो स्पेकुला एंड फोर्थ है आपका आर्डिनो ड्यू। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 35, डैश पिन आर नोन एज डिजिटल पिन इन आर्डिनो। 4 पिन के नेम दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पिन है जो कि डिजिटल पिन है आर्डिनो में। 10 है, 11 है, 12 है या फिर 13 है। तो आपका जो 13 नंबर का पिन होता है वो एक डिजिटल पिन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट भी पिन आप लोग इसे बोल सकते हैं या फिर बोला भी जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 36, which wireless mode connect machine directly to one another without the user of an access point, AD host, point to point infrastructure, BSS। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज AD host। देन क्वेश्चन नंबर 37, डैश extend the signal device to cloud communicate model so that the IoT device and the sensor data can be accessed by the authorized third party। इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा? क्लाउड, डिवाइस टू क्लाउड, डिवाइस टू गेटवे, बैकएंड डेटा शेयरिंग, डिवाइस टू डिवाइस। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज बैकएंड डाटा शेयरिंग, क्योंकि आपको इसमें थर्ड पार्टी के लिए बोल रहा है, तो आप लोग अपने डेटा को शेयर करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब इनमें आपको बताना है कि कौन सा आपका ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं फील्ड कंट्रोलर, डीसी मोटर, वार्ड लिनियर्ड कंट्रोल, मेटाडाइन या फिर स्टेबोस्कोप। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए, दैट इज फील्ड कंट्रोलर डीसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सिक्योर सेल, जिसे आप लोग SSH भी बोलते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल ये यूज़ करता है? रिमोट कमांड लाइन लॉगिन, रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, सिक्योर डाटा कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दी मेंशन। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि ये तीनों ही आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ करता है सिक्योर सेल। देन क्वेश्चन नंबर 40, द आर्डिनो बोर्ड इज कॉल्ड एज। आपका जो आर्डिनो बोर्ड है उसे आप लोग क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ऑसिलेटर, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज माइक्रो कंट्रोलर। जो आपका आर्डिनो बोर्ड है वो आपका क्या कहलाता है? माइक्रो कंट्रोलर। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा कि आपका आर्डिनो बोर्ड जो है वो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है। काफ़ी बार एग्जाम में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ चुका है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कोड राइटिंग एंड अपलोडिंग इनटू द बोर्ड इज डन यूजिंग इन्वायरमेंट, PC, IDE,
नन ऑफ द एबव। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम को लिखते हो तो उसे कहाँ पर अपलोड करते हो? चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पहला है इन्वायरमेंट, दूसरा है पीसी, तीसरा है आईडीई एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज आईडीई। आईडीई का आपका फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन करके हमें बताएंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो हम आप लोगों को एक अलग से आईओटी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो हम आप लोगों को अलग से वीडियो में बता देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप लोगों को इसकी वीडियो चाहिए कमेंट करके। देन क्वेश्चन नंबर 42, टू ग्राउंड द सर्किट डैश पिन इज यूज्ड इन आर्डिनो, पिन ग्रैंड रीसेट नन। तो जो आपकी ग्राउंड की पिन होती है उसे आप लोग आर्डिनो बोर्ड में किस नाम से देखते हैं? तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज GND। क्वेश्चन नंबर 43, डैश हैज़ इंटरनल मेमोरी। तो इनमें चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जो कि आपकी इंटरनल मेमोरी के लिए करेक्ट होगा? ऑप्शन है आपके माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज माइक्रो कंट्रोलर। देन क्वेश्चन नंबर 44, डैश हैज़ एक्सटर्नल मेमोरी। ऊपर इंटरनल मेमोरी पूछा था, नीचे साइड में आपको एक्सटर्नल मेमोरी पूछ रहा है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोनों के ही सेम थे, तो इसका हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, और जो इंटरनल मेमोरी होती है उसका माइक्रो कंट्रोलर होता है। ये दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि इंटरनल मेमोरी में कौन सा आता है और एक्सटर्नल मेमोरी में कौन सा आता है। देन क्वेश्चन नंबर 45, द कम्युनिकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वांटिटीज टू फॉर्म एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर is the definition of dash personality, motivation, attitude, behavior. The correct option is option A, that is personality। जो कि आपके एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को डिफाइन करती है वो आपकी एक पर्सनालिटी कहलाती है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लोरा। तो ये देखिए आपका एक नया टर्म यहाँ से आया है जो कि है लोरा। तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं लॉन्ग रेंज रेडियो, लेवल रेंज रेडियो, लो रेडियो रेंज या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो लोरा का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग रेंज रेडियो। आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए क्योंकि ये एक नया टर्म है। आज से पहले आपको शायद इसका फुल फॉर्म ना पता रहा हो कि क्या होता है। तो क्या होता है? लॉन्ग रेंज रेडियो। याद कर लीजिए लोरा का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग रेंज रेडियो। देन क्वेश्चन नंबर 47, मायर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी इज कॉल्ड एज MBIT, MBET, MBTI या फिर MIBT। तो आपका जो मेयर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी होता है वो आपका होता है MBTI। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 48, MBTI थ्योरी इज रिलेटेड विद दी। जो आपकी MBTI थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? डिटर्मिनेशन पर्सनालिटी से, मोटिवेशन से, एटीट्यूड से या फिर नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज डिटरमाइन पर्सनालिटी। आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करती है जो MBTI थ्योरी है। देन क्वेश्चन नंबर 49, OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ओनली डैश कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, कनेक्शन नेटवर्क या फिर नन। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। देन क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्या है आपका? ADC एनालॉग टू डिजिटल
कन्वर्टर, इसका भी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में आप लोग क्या बोलते हो, ADS, क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, याद रखिएगा। ऑन आर्डिनो बोर्ड इज कन्वर्ट टू डैश सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, यानी कि जो आपका ADC है वो आपके आर्डिनो बोर्ड से डैश सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऑप्शंस क्या है, एनालॉग, डिजिटल, बोथ A and B, या नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A, दैट इज एनालॉग। एनालॉग से डिजिटल में सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन A जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों का M4 R5 के 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी IoT की आएगी उसमें आप लोगों के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो इस वीडियो का पार्ट सेकंड होगा। तो जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसे भी ज़रूर देखिएगा, उसमें इसके आगे के क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को क्वेश्चन जो करवाएं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैनल में हम आप लोगों को मॉडल पेपर और जो आप लोगों के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोग्राम्स, वो सभी हम आप लोगों को करवाते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।